हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसआर के एग्ज़ाम तक में। तो आज हम लोग देखेंगे आईटी के प्रश्न जो कि अंतिम में होगा और फाइनली आप लोगों का एग्ज़ाम ही पहुंच गया। कल यानी 11 फरवरी को आप लोगों का एग्ज़ाम होना है। तो आज हम लोग लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि यहाँ से आप लोगों का प्रश्न हेल्पफुल होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि हम खाली स्थान चुन करके नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। यानी हम जो खाली स्थान चुन करके डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, यानी इनमें से किसका प्रयोग करके हम नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो फाइल न्यू यानी न्यू फाइल लेकर के जो हम लोग एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइल न्यू, यानी न्यू फाइल लेकर के जो डॉक्यूमेंट बना सकते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 कहता है कैल्क में अधिकतम जूम का साइज है कितना होता है। ये प्रश्न पहले भी मैंने आप लोगों को बताया। इसका अधिकतम जूम का जो साइज होता है वह 400 होता है और न्यूनतम जूम का साइज जो होता है वह 20% होता है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 कहता है क्या है 1 बाइट में होता है, यानी 1 बाइट में कितना बीट होता है। तो 1 बाइट में 8 बीट होता है। 1 बाइट में 8 बीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है लिब्रे ऑफिस राइट में न्यूनतम जूम क्या है। तो लिब्रे ऑफिस राइट में न्यूनतम जूम जो है वह 20 है। कितना न्यूनतम जूम लिब्रे ऑफिस राइट में 20 है और अधिकतम जूम 400 है। यहीं पे था ना, नहीं कैल्क में था। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम में किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर। तो ये जो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। 6 प्रश्न क्या कहता है तो स्टाइल बनाने के लिए स्टाइल और फॉर्मिंग विंडो में उपलब्ध खाली स्थान आइकॉन पर क्लिक करते हैं। तो क्या स्टाइल बनाने के लिए स्टाइल और फॉर्मेटिंग विंडो में उपलब्ध खाली स्थान है आइकॉन पर क्लिक करते हैं। किस में क्लिक करते हैं तो न्यू स्लाइड फॉर सिलेक्शन पर क्लिक करते हैं। चलिए अगला प्रश्न फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कहते हैं कि आप कितने तरीके से टेम्पलेट बना सकते हैं। आप कितने तरीके से टेम्पलेट बना सकते हैं। तो 2 तरीके से टेम्पलेट बना सकते हैं। 2 तरीके से टेम्पलेट बना सकते हैं आप। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है तो खाली स्थान डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली को एक रिलेशन मॉडल के रूप में जाना जाता है। यानी खाली स्थान डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली को एक रिलेशन मॉडल के रूप में जाना जाता है। तो इसे जो है किस रूप में तो ये RDBMS को जाना जाता है। किसको RDBMS को जाना जाता है। इंग्लिश में यहाँ पे अच्छी तरीके से दिया हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर मूव करते हैं। इसमें कहता है प्रश्न नंबर 9 कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। कौन सा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। तो ये जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या है कैल्क में रिनेम सीट विकल्प किस मेन्यू में उपलब्ध होता है। तो यह जो है सीट मेन्यू में उपलब्ध होता है। किसमें सीट में उपलब्ध होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करके डबल अंडरलाइन करते हैं। डबल अंडरलाइन करने के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हूँ कि Ctrl+U से जो डबल अंडरलाइन होता है लिब्रे ऑफिस में। दूसरा
दूसरे एप्लीकेशन में नहीं होगा, बस लिब्रे ऑफिस में डबल अंडरलाइन होगा। चलिए अगला प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप विकल्प किसके अंतर्गत आता है? तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो है वह जो है पेज लेआउट, ये पेज लेआउट के अंतर्गत आता है। पेपर लेआउट 1 मिनट, इसमें पेज लेआउट विकल्प में आता है। पेज लेआउट विकल्प आप MS वर्ड खोलेंगे तो उसमें 7 टैब होते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब और तीसरा होते हैं पेज लेआउट। पेज लेआउट टैब में आता है, जिसमें से ये पेज का प्रकार जो इस प्रकार के जो होते हैं इसे लैंडस्केप कहते हैं, और ये जो होता है पोर्ट्रेट का साइज होता है। ये जो होता है पेपर का साइज ये होता है पोर्ट्रेट ये A4 साइज होता है पोर्ट्रेट, और ये जो होता है ये इस प्रकार का पेपर होता है लैंडस्केप पेपर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेज लेआउट। पेज लेआउट विकल्प में जो है यह पेपर का दोनों साइज होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क से बाहर निकलने के लिए आप किस दबाते हैं, किस बटन को दबाते हैं? तो ये जो है शिफ्ट जो होता है कंट्रोल एक्स को दबाते हैं। लिब्रे ऑफिस में कैल्क से बाहर निकलने के लिए आप क्या दबाते हैं? तो ये जो है हम लोग Ctrl+X दबाते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर मूव करते हैं। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सूत्र खाली स्थान प्रतीक के साथ शुरू होता है, तो लिब्रे ऑफिस जो है बराबर के साथ शुरू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 एवं प्रश्न नंबर अंतिम प्रश्न ये है। क्या है? खाली स्थान उस स्तर में प्रवृत्ति के लिए तत्वों को प्रदर्शित करता है। क्या उस स्तर पर प्रवृत्तियों के लिए जो है तत्वों को प्रदर्शित करता है? ये जो है स्ट्रक्चर लाइन करते हैं। क्या स्ट्रक्चर लाइन जो प्रदर्शित करते हैं। तो आज का ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहीं तक था। तो उम्मीद है आप लोगों का तैयारी अच्छा होगा, और फाइनली कल आप लोग एग्ज़ाम दे के आइए। लगभग जितना मैंने बतलाया है उम्मीद है इन्हीं में से लगभग क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि हर साल क्वेश्चन चेंज नहीं करता है, सेम क्वेश्चन रहता है। 1 से 2 क्वेश्चन ही चेंज करता है, बाकी क्वेश्चन सेम ही रहता है। तो बाकी ठीक है, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें आप लोग। थैंक यू, बाय बाय।